संत मत धारा आपकी सेवा में प्रस्तुत। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा। भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा। भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा। परम पूज्य सदैव स्मरणीय सदगुरु साहिब की जय हो। सतनाम साहिब। आदरणीय सर्व संतों की जय हो। उपस्थित आदर के योग प्रभु प्रेमी एवं जिज्ञासु आत्माओं, हम सभी पूर्ण पिता परमात्मा सभी सृष्टियों के रचनहार कुल मालिक हम सबके जीवन का आधार उनकी महिमा को सुनने के लिए एकत्रित हैं। मेरी सभी से अर्ज है कि मैं कोई जगत गुरु नहीं, कोई महाराज नहीं, कोई महामंडलेश्वर नहीं। मैं केवल सभी संतों की चरणों की धूल हूँ और आपका भक्ति मार्ग में सहायक हूँ। मैं अपनी सीधी साधी टूटी फूटी भाषा में, संदुकड़ी भाषा में भक्ति भेद के गूढ़ रहस्यों को उजागर करने वाले विचार आपके समक्ष रख रहा हूँ। यदि अच्छे लगे अपनाएं, नहीं तो गैर जरूरी समझकर विसार दें। हाँ, सत्संग ही एकमात्र प्रभु प्राप्ति का विद्यालय है, विश्वविद्यालय है ये। और हम सभी सत्संग में आए हुए हैं। हम जिज्ञासु तभी तो आए हैं। हम पिछले सत्संगों से वार्ता करते चले आ रहे हैं कि चेतावनी से प्रभु प्राप्ति की ओर इस अध्याय को, इस वार्ता को आज फिर आगे बढ़ा रहे हैं। दुख में सिमरण सब करें, सुख में करे न कोई। जो सुख में सिमरण करे तो दुख काहे का होए। कबीर साहिब अपनी श्रीवाणी में चेता रहे हैं, समझा रहे हैं। जब मनुष्य पे दुख आता है, पीड़ा होती है, घाटा होता है, दुखी होता है इंसान, तब प्रभु को याद करता है, हे मालिक मुझे इस दुख से निकालो, मेरी सहायता करो। दुख निवारण के लिए भिन्न भिन्न देवालयों में जाता है मनुष्य, भिन्न भिन्न धार्मिक स्थानों पे जाने लगता है मनुष्य। मेरे दुख का निवारण हो जाए, कोई मिल जाए, कोई सिर पे हाथ रख दे, कोई शक्तिवान साधु, कहीं से कुछ नुस्खा मिल जाए, ये ढूंढता है मनुष्य दुख में। दुख में सिमरण सब करें, सुख में करे न कोई। साहिब कहते हैं सुख में तो सिमरण नहीं करता मनुष्य। क्यों? सुख में उसको संसार, माया, परिवार ये सारे याद आते हैं और इनमें ये रच बस जाता है, परमात्मा को भूल जाता है। साहिब कहते हैं
जो सुख में सिमरण करे तो दुख काहे का होए। अगर सुख में सिमरण करने लग जाए मनुष्य परमात्मा को, जैसे दुख में याद किया था, अगर सुख में याद करने लग जाए तो दुख काहे का होए। क्या सिमरण? समर धातु से बना है, संस्कृत का शब्द है समर। अर्थ है याद करना, मन में याद करना या श्वासों में याद करना, सिमरण करना। बहुत लोग जबान से याद करते हैं, जबान का मंत्र देता है गुरु, उसका सिमरण करते हैं। मन से याद करते हैं, कुछ श्वासों में मंत्र मिलता है, उसका जाप करते हैं। ये सारा क्या है? जोड़ के सिमरण है। ये सिमरण करना, जब साधक भगत परमात्मा का सिमरण करता है, वहां परिवार का, जमीन जायदादों का नहीं कर रहा होता वो। वैसे तो देखा जाए हर आदमी किसी न किसी का सिमरण तो कर ही रहा है। किसान अपनी खेती बाड़ी का, फसल का, खेत का सिमरण करता है। दुकानदार दुकान के कारोबार का सिमरण करता है। विद्यार्थी विद्या का सिमरण करता है। व्यापारी अपने व्यापार का सिमरण करता है। चोर अपनी चोरी का सिमरण करता है। कोई न कोई तो सिमरण कर ही रहा है। वह संसार के सिमरण है। संसार का सिमरण ही हमें संसार में ले आएगा। प्रभु का सिमरण प्रभु से मिलवाएगा। अंतर तो बहुत है। जगत तो छूटना है। सचमुच में जो हमें शरीर मिला है ना, उत्तम उच्च कोटि का, सबसे सुंदर मिला है, फिर सदा के लिए तो नहीं मिला। वर्ष इसके तो सारे, कोई 2 वर्ष में चला जाता है, कोई 10 में, कोई 20 में, कोई 50 में, कोई 60 में, कोई 70 में, 80 में, 90 में, 95 में चला जाता है, कोई 100 में चला जाता है। कुछ भी आयु नहीं है, बहुत थोड़ी सी है। 1/3 आयु तो हमारी नींद में चली जाती है। 8 घंटे, 8 दिए 24 घंटे में से 8 घंटे तो हम सो जाते हैं। फिर कारोबार पे गए 10-12 घंटे, तो दिनचर्या पे 2 घंटे हमारे। नहाना धोना, तैयार होना, कपड़े बदलना, इसमें घंटा हो जाता है। खाना खाना, इसमें समय खर्च होता है। समय बचता कहाँ इंसान पे? कब सिमरण करेगा ये? ऐसा है, सिमरण चित्त में याद होता है, चित्त में चढ़ जाता है। हम काम करते करते भी सिमरण कर सकते हैं। ऐसी बात नहीं है कि काम छोड़ के ही करेंगे। बहनें हैं, माताएं हैं, रसोई का काम करते करते सिमरण कर सकती हैं। कपड़े धोना है, बर्तन साफ करना है, जो भी है। ध्यान आधा बट जाता है, मानते हैं हम कि ध्यान तो नहीं जाता पूरा। कितना जाता है? 50 पैसे, 40 पैसे, 30 पैसे, 25 पैसे लगा लो, चौथा हिस्सा लगा लो। 3 हिस्से तो गया ध्यान दाएं बाएं, मान लिया
फिर उस समय में अगर चौथा हिस्सा भी मिल जाता है हमें 1 घंटे का, हमें 15 चौके 60, 15 मिनट तो मिल गई। फिर 15 मिनट हमने अलग से बैठ के नहीं मिली, उन्हीं घंटों में से मिल रही हैं जो हम काम कर रहे हैं। किसान है, खेत का काम करता है, सिमण कर सकता है, कठिनाई बिल्कुल नहीं है। ड्राइवर है, ध्यान दो, ड्राइविंग करते करते सिमण कर सकता है। ध्यान तो सामने रहेगा, ध्यान तो बट गया उसका, फिर भी 25 पैसे 15 पैसे तो मिल रहा उसको। इकट्ठा करना है। दिन में हमने सोच लो 100 रुपये कमाने हैं, दृष्टांत पिंड में ले लो, 25-25 पैसे, 58 रुपया रुपया अगर इकट्ठा होता रहे तो वो भी तो 100 रुपये के जोड़ में शामिल होगा। हमने 2.5 घंटे भक्ति करनी है, सोच लो पहले, सिमरन करना 2.5 घंटे का, फिर 2.5 घंटे में 5-5 मिनट भी तो जुड़ती हैं, 5-5 मिनट जुड़ती हैं। सुनना कैसे, कोई आपको मिलने आ रहा है, आप तैयार बैठे हो, आवाज मारेगा, गेट से बाहर निकल जाओगे फटाफट। आप कुर्सी पर बैठ के या जहां भी बैठे हो उसकी इंतजार में सिमरन शुरू कर दो। बताऊं, सिमरन नहीं करोगे ना, एक तो वो जो इंतजार की घड़ियां बहुत बड़ी होती हैं, इंतजार 5 मिनट का भी आधे घंटे बराबर दिखता है, यार तनत बिठा के आया ही नहीं, अक्सर कहते हैं हम, क्योंकि इंतजार की घड़ियां बहुत बड़ी होती है। उस इंतजार करते समय सिमरन कर ले, वो तो आवाज देगा बाहर से, कार है तो हॉर्न बजाएगा, जो भी है पैदल आएगा तो भी आवाज देगा, भाई मैं आ गया हूं। आपने क्या दिक्कत है, उसकी इंतजार करोगे, आया नहीं, देखो घड़ी आया नहीं, घड़ी आया नहीं, सिमरन कर लो। 10 मिनट भी सिमरन कर लेंगे ना, ऐसे लगेगा ये तो जल्दी आ गया, सिमरन में पता ही नहीं चला इंतजार करने का। कहते ना कई बार, माता बहनों भी ये काफी जल्दी तैयार हो ले, बस फटाफट आई, चलना वहां बाजार। उसके घर पे कोई आ गया, 20 मिनट लेट आ रही है वो तय समय से, और वो 20 मिनट में बार बार देख रही, खाली बैठेगी तो, या तो काम करो फिर समय पता ही नहीं चलता, या सिमरन करो। उस सिमरन करने में जो इंतजार की घड़ियां दुखदाई होती हैं वो दुख नहीं होता, और हमारे सिमरन में जमा हो जाता है वो। सिमरन की सुधि यूं करो ज्यों गागर पनिहार, हाले डोले सुरती में कहीं कबीर विचार। अब तो भाई टूटियां लग गई, घर घर में कनेक्शन हो गए, पानी सप्लाई है घर घर में। साहिब बहुत पहले की बात कह रहे हैं, जब नलके नहीं थे, सप्लाई पानी की सरकार की तरफ से नहीं थी, कुएं होते थे। कुएं पे पनिहार किसे कहते हैं, जो पानी लेने जाती थी माता बहनें, सिर पे रख के मटका, या जो भी स्टील की, पित्तल की कह लो, तांबे की कह लो, सिर पे टोकनी वो रख के लेके आती थी, और दोनों हाथ छोड़ के 2-4 जनी बात करती करती आ रही है। सोच लो, हाथ छोड़ रखे हैं, सिर पर मटका रखा है, और बात करती चली आ रही है।
हाले डोले सुरती में कहीं कबीर विचार, क्या है, ध्यान तो मटके पे है। हिलती कभी कभी गर्दन को ऐसे कर लेती है, कभी ऐसे कर लेती है, कभी ऐसे। हल्ला डोला है बोल रहे ना, वो हिलती भी है, गर्दन थोड़ा इधर होगी, गिर ना जाए मटका, और बात करती चली आ रही है। सोच लो तुम इस बात को। क्या पानी लाना काम नहीं है? काम है, बड़ा भारी काम है। 2 मटके पानी के घर में पीने वाले के खर्च होते हैं घर में। विचार कर लो, पहले तो कपड़े धोने वाले भी तालाबों से पानी आते थे। पीने के पानी के 2-3 मटके बहुत होते थे घर में। 5, 6, 10 आदमी के सदस्यों में 2-3 मटके भर के रख दिए। सारा दिन नहीं चलते तो शाम को फिर लेके आते थे। तो साहिब कह रहे जैसे पनिहारी कुएं पे जाके जल का मटका भर के और चलती हैं, सुमन की सुधि यूं करो, तुलना दे रहे। ज्यों गागर पनिहार, गागर मैंने मटका, बर्तन है। आल्ले डोले सुरती में कहीं कबीर विचार। साहब कहते विचार करो भाई। वो बात भी करती चली आ रही है, बतिया रही है, सारे घर की बात, पड़ोस की सारी बात कर ली उसने। 2 काम हो रहे हैं, मटका भी लेके आ रही है, बात भी करके आ रही है। सुमन की सुधी यूं करो, साहिब करे ऐसे करो। उसमें क्या करना पड़ेगा? बस दूसरी सहेली से बात नहीं करनी पड़ेगी। फिर वहां पे उस बात की जगह सिमरन ले लेगा। सिमरन की सुधी यूं करो कह रहे साहिब, वहां सिमरन कर लो। उस बात करना दे काम था। फिर काम तो संसार का था। संसार का काम छोड़ के जब सिमरन करेंगे मालिक का, तो वो 10 मिनट 20 मिनट जो आएंगे रास्ते में, वो भी तो जमा होगी। सिमरन की सुधि यूं करो, ज्यों सुरभि सुत माही, कहे कबीर चारा चरत कभू बिसरत नाही। साहिब कहते हैं सिमरन की सुधि यूं करो। गाय है, उसका एक बच्चा है, बछड़ा है, सुत मैंने बच्चा। वह गाय के बच्चे को बांध रखा एक साइड में, और गाय चारों तरफ उसके घूम रही है, चारा चल रही है। गाय का ध्यान बच्चे में है। पल पल आंख उठा के देखती है, कोई उसको छेड़खानी न करने आए, कोई पशु ना आए, कोई कुत्ता ना आए, कोई आदमी ना आए, यानी उसको कोई चोट पहुंचाने ना आए। रखवाली भी कर रही है एक तरह से। ज्यों सुरभि सुत माही, कहे कबीर चारा चरत, चारा भी चर रही है और बच्चे की रखवाली भी कर रही है। एक एक पल में देखती है उसकी तरफ। अगर कोई आता है बच्चे को छेड़ने, तुरंत भागती है। कहते हैं ना, कई बार हरियाणा भाषा में आता है, गाय शेर का रूप भी होती है। बच्चे के लिए बहुत सख्ती लड़ा देती है वो। ज्यों सुरभि सुत माही, सुरभि मैंने गाय, सुत मैंने बच्चा। ऐसे सिमरन करो, गाय चारा चरते चरते भी बच्चे की तरफ ध्यान है। सिमरन की सुधि यूं करो, जैसे दीप पतंग, प्राण तज छिन एक में, जरतन मोड़ अंग। कबीर साहिब कहते हैं भाई, समा परवाना सुना होगा अपना। समा परवाना किस्सा बहुत दिनों से चला रहा है। क्या है समा, क्या है परवाना?
जो पतंगा है ये परवाना है, समा दीपक की ज्योत है। आकर्षित होता है उसकी तरफ, वो आता है निकट, पंखड़ी में से एक पंख जल जाती है। अभी पूरा नहीं जला, न गिरा है वो, फिर गया, फिर आकर्षित हो गया आया। प्राण तज छिन एक में, जरत न मोड़े अंग। साहिब कहते हैं दुबारा गया ना तो पूरा स्वाहा हो गया, उस पे दीपक की लौ पे पतंगा जल गया। जरत न मोड़े अंग, जैसे दीप पतंग, परवाना और समा, वो परवाना है, समा पे फिदा हो जाता है। साहिब कह रहे हैं ऐसे सिमरण करो भाई, सुख में सिमरण नहीं किया, दुख में किया याद। कहें कबीरता दास की, फिर कौन सुने फरियाद। बड़ी बात आ गई अब। कुछ लोगों में भ्रांति है एक बात की, नहीं जी परमात्मा तो सबका है, दुख में सिमरण कर लेंगे जी, सुनेगा जी। सुन लो क्या कह रहे हैं, सुख में सिमरण नहीं किया और दुख में किया याद। कहें कबीरता दास की, फिर कौन सुने फरियाद। सिमरण का मौका तो सुख में भी दिया था साहिब ने, फिर सुख में तो नहीं याद किया, सिमरण नहीं किया। साहिब कहते हैं परमात्मा बहुत सयाना भाई, सुख में मौज मस्ती मेरी, दुख में परमात्मा संभाल लो, उसने क्या पड़ी है। बोलो, सुख में सिमरण नहीं किया, दुख में किया याद। कहें कबीरता दास की, फिर कौन सुना फरियाद। फिर फरियाद नहीं सुनता वो, क्यों? जो कर्म किए थे सुख के समय में, उनमें कुछ पाप कर्म बन गए, उनका फल आ रहा है अब दुख के रूप में। साहिब कहते फिर अपने दुख को, अपने कर्मों के फल का सामना कर ले भाई। सिमरण किसका करें, कैसे करें, अब प्रश्न पैदा हो गया। साहिब ने तो खूब कह दिया कि सिमरण करो भाई, ऐसे ऐसे करो, बोल दिया। फिर सिमरण कैसे करें, प्रश्न पैदा ये हो गया। अब परमात्मा का कोई स्थूल का, कोई शरीर का रूप सामने हो, हम देख लें, फिर तो करें याद। ऐसा रूप है, बार बार रूप मन में बसेगा, चित्त में बसेगा, हम याद कर सकते हैं। या परमात्मा आके हमें कोई नाम बताए, बेटा इस नाम का सिमरण कर लेना। ऐसा भी कहीं दूर तक नहीं है संसार में कि परमात्मा आया हो और भक्तों को नाम बताया हो, भाई ये नाम ले लो, इसके सिमरण से तुम मेरे पास आ जाओगे। ऐसा भी कहीं नहीं है। फिर सिमरण कैसे करें?